गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर गुणवंती मल्होत्रा आप सभी का हमारे नए सत्र में स्वागत करती हूं और सभी बच्चों को बहुत बधाई कि आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी और उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है बच्चों हमारी, उसमें जो रिएक्शंस आएंगी उन रिएक्शंस के मल्टीपल स्टेप को समझने के लिए हमें पिछली क्लास का जो बेसिक है वो वापस हमको रिवाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज मैं बात करती हूँ इंडक्टिव इफेक्ट की। आप सबने पढ़ रखा है, बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है। प्रेरणिक प्रभाव हम सबने पढ़ा है, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। It is defined as a permanent displacement of shared electron pair in carbon chain towards more electronegative atom or groups। बच्चों, जब हमने केमिस्ट्री ली 11th-12th में भी आप पढ़ते हो, तो प्रेरणिक प्रभाव क्या है? एक कार्बन की श्रृंखला, सभी कंपाउंड जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर कुछ इस तरीके के हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं या परमाणु प्रेजेंट हो सकता है, जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का साझा होकर के जो बंध बन रहा है उसके इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हो रही है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है किसका? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का कार्बन की श्रृंखला में, जो कौन कर रहा है? जिसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक है जिस परमाणु या उस समूह की। तो ये जो प्रभाव कहलाता है वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो प्रेरणिक प्रभाव को हम अगर हम समझें कि कितने प्रकार का है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 टाइप का है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। सबसे पहले मैं बात करती हूँ -I इफेक्ट की। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इज कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज इंडिकेटेड बाय -I। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर -I इफेक्ट। तो जब ऐसा ग्रुप या एटम प्रेजेंट है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेसिटी रखता है या उसकी नेचर ही ऐसी है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसको हम कहते हैं -I प्रभाव। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों। 2 प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स कैन इंक्रीज एसिडिटी। क्या कहना चाह रहा है ये कि जब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिनकी नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की हो, वो किसी भी नियर बाई एटम प्रेजेंट अगर कार्बन श्रृंखला में, उसकी अम्लता या एसिडिटी बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है, विच इंक्रीजेस विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ही उस सब्स्टिट्यूएंट की विद्युत ऋणता बढ़ती जाएगी, हम कह सकते हैं कि अम्ल के प्रभाव में या अम्लता के गुण में भी वृद्धि होती जाती है। ये एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं। आप सबको पता है सबसे ज़्यादा जो हैलोजन फैमिली है हमारी पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखता है। अब यहाँ पे हम देखें इसको, जैसे एक एग्जाम्पल अपन ने लिया है एसिड का। अब किसी भी तरह से यहाँ पर फर्स्ट जो हम कह रहे हैं CH3COH, दैट इज़ एसिटिक एसिड। कहीं भी एक ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.76 pK वैल्यू इसकी। अब इससे आगे चलते हैं, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है आयोडो से। आयोडीन से हम जैसे ही रिप्लेस करते हैं तो हाइड्रोजन की तुलना में आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी और इसी वजह से जो अम्ल का मान है, या हम कह सकते हैं एसिडिटी है, अम्लता है, वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ब्रोमो से रिप्लेस करते हैं। ब्रोमीन से जैसे किया तो इसकी कंपैरेटिवली एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरो, और हाईएस्ट पे आ गए हम फ्लोरो पे। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एसिडिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो ये बात हुई इंडक्टिव इफेक्ट की -I इंडक्टिव में, जिसमें हम एसिडिटी को डिस्कस किया हमने। अब चूंकि 2 प्रकार मैंने आपको कहे, क्या कि प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। एक तो हमने अभी देखा -I इफेक्ट का, दूसरा हम बात कर रहे हैं +I इफेक्ट का। इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। इट रेफर्स to the electron
इंक्रीजिंग नेचर ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम एंड इज डिनोटेड बाय प्लस आई। ये बिल्कुल माइनस आई प्रभाव की विपरीत है। कैसे? जहाँ माइनस आई प्रभाव में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर ऐसे समूह या परमाणु प्रेजेंट हैं जिनकी नेचर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की होगी, या हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे आर सबको पता है क्या प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं RCH2 पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर कार्बोकेटाइन हो गया है। ये कार्बोकेटाइन का मीन्स कहाँ पर है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, R यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, मान लो वो CH3 है, ठीक है, और CH3 समूह यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की वजह से कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो अब कम होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस एल्काइल समूह ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी की वजह से इसको स्टेबिलिटी दी है। आगे चलते हैं। यदि हम अब दो एल्काइल समूह लगा दें तो पहले के कंपैरिजन में जो हमने सिंगली वहाँ पर R लगा रखा था एल्काइल ग्रुप, दो यदि एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ऐसी स्थिति में अब जो कार्बोकेटाइन है वो उससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो समूह ऐसे आ चुके हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, धनावेश है, उसके मान में कमी होगी, वो स्थायित्व की ओर बढ़ता है। आगे चलते हैं। सारे हाइड्रोजन हटा करके हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करके हम 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा देंगे, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और बहुत स्टेबिलिटी को शो करेगा। तो ये बात हमने ध्यान रखनी है इस प्रेरणिक प्रभाव के अंदर, जो एग्ज़ाम में भी कई बार आता है और बहुत बेसिक है। क्या कि जब कभी भी कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की बात आती है तो उसमें ऑर्डर पूछा जाता है मिथाइल से, और हम कह सकते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी। तो वहाँ हम क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा टर्शरी कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होगा, क्योंकि वहाँ पर 3 एल्काइल समूह ऐसे उपस्थित है जो कार्बन के धनावेश को इलेक्ट्रॉन घनत्व देकर के कम करने की कोशिश करते हैं। अब हम बच्चों इसमें एसिड को हमने देख लिया, एसिडिक कैरेक्टर। अगर हम कहें कि बेस को हमें समझाना हो, बेसिक नेचर को, तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्गर बेस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आ जाएगा, ओके, डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ पर आता है तो बेसिसिटी में हम क्या फ़र्क देखते हैं, ये देखिए आप इसको डायग्राम को। CH3 का नेचर क्या होता है? प्लस आई, मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रख रहा है, प्लस आई इफेक्ट वाला है, ओके। और यदि हम यहाँ पर कहें OH समूह के साथ में 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस। क्यों है? यहाँ पर एक ही समूह है और यहाँ पे 2 समूह लगे हुए हैं। कैसे हैं? हम कह सकते हैं कि ये ईथर है, ROR एक जनरल प्रेजेंटेशन है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? CH3OCH3 ईथर है ये, तो दोनों तरफ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा कंपेरेटिवली दिस, क्योंकि यहाँ पर एक ही यहाँ पर तरफ से प्लस आई इफेक्ट उसको स्टेबल करता है। अगर हम एप्लीकेशन को देखें प्रेरणिक प्रभाव के, तो हम क्या कह सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट इज़ यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस। कार्बनिक अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य को या स्ट्रेंथ को समझने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही उपयोगी है, या हम कह सकते हैं कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या इफेक्ट इज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एसिड। एक सीरीज दे रखी है, जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर्मिक एसिड HCOH, किसी भी तरीके का कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे हम आगे देख रहे हैं CH3COH एसिटिक एसिड। अब आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है एसिटिक एसिड में एक CH3 समूह यहाँ पे लगा हुआ है, और CH3 समूह की नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे बहुत ही शॉर्ट हम कह सकते हैं कि दिक्कत नहीं है इसको, अब
इलेक्ट्रॉन अवेलेबल आराम से हो गए, तो स्ट्रेंथ जो है एसिडिक स्ट्रेंथ वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। फाइनली यदि 2 CH3 समूह हो जाएंगे तब और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम इसको रीज़न क्या समझा सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है अम्ल की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो अपोजिट होगा। देखो आप एग्जाम्पल में, जैसे ये हमने लिया है नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है NO2CH2COH, उसके बाद फ्लोरो भी लगाया हमने, ब्रोमो, आयोडो एंड सिंपल एसिटिक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो माइनस आई प्रभाव की वजह से या हैलोजन की वजह से यहाँ पर कम होता जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज माइनस इफेक्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज। फ्लोरो के कंपैरिजन में आयोडो वीक है तो उसकी जो एसिडिटी वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो बच्चों आज हमने बहुत, चूँकि हमारे सिलेबस का नहीं है लेकिन ज़रूरी इसलिए है पढ़ना क्योंकि जब हम रिएक्शंस देखेंगे बच्चों, बहुत टाइम रिएक्शंस है इसमें हमारे पास, तो जब स्टेप आएंगे तब हम वहाँ पर जैसे ही मैं रिएक्शन आपको समझाऊंगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है तो ये कैसे बना। तो आज का जो टॉपिक था अपना, चूँकि आज आपकी स्टार्टिंग क्लास थी ऑनलाइन, और इसमें मैंने आपको एक अपना जो रिव्यू है या आप कह सकते हैं रिवाइज है पिछली क्लास का, वो मैंने आपको समझाया इंडक्टिव इफेक्ट। कल हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।